हरिओम नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने वेदामृतम पाठ को पढ़ लिया था और इसके बाद आज की वीडियो में मैं प्रश्न उत्तर लेकर उपस्थित हूँ। तो चलिए अभ्यास करते हैं। संस्कृत भाषया उत्तरत। संस्कृत भाषया उत्तरत, इसका मतलब ये होता है कि संस्कृत भाषा में उत्तर दें। पहला प्रश्न है, संगच्छध्वम इति मंत्रः कस्मात् वेदात् संकलितः। अर्थात संगच्छध्वम, या एक मंत्र है, हम लोगों ने पढ़ा था संगच्छध्वम संवदध्वम, ऐसा मंत्र पढ़ा था। यह मंत्र किस वेद से संकलित है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऋग्वेद। ऋग्वेदात्। संगच्छध्वम इति मंत्रः कस्मात् वेदात् संकलितः। सही उत्तर है इसका ऋग्वेदात्। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, अस्माकं आकूतिः कीदृशी स्यात्। हम लोगों की आकूति, आकूति यानी संकल्प अथवा निर्णय, कीदृशी यानी कैसी अथवा कैसे हो, हम लोगों के संकल्प कैसे होने चाहिए? तो समानी, इसका सही उत्तर है समानी। हम लोगों के संकल्प समान होने चाहिए। तीसरा प्रश्न है, अत्र मंत्रे यजमानाय इति शब्दस्य स्थाने कः शब्दः प्रयुक्तः। इस मंत्र में यजमानाय इस शब्द के स्थान पर, यह शब्द प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन इस शब्द के स्थान पर एक शब्द प्रयोग किया गया है। वो कौन सा शब्द है ये आपको बताना है। तो वो शब्द है ऋतायते। इसका सही उत्तर लिखिए, ऋतायते, ऋतायते, ये सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, अस्मभ्यम इति कस्य शब्दस्य अर्थः। अस्मभ्यम, ये किस शब्द का अर्थ है? तो ये अस्मत् शब्द रूप का है। अहम आवाम वयम, माम मा आवाम नौ अस्मान नः, मया आवाभ्याम अस्माभिः, मह्यम में आवाभ्याम नौ अस्मभ्यम नः। तो चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन अस्मभ्यम नः। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नः। अस्मभ्यम इति कस्य शब्दस्य अर्थः, तो नः शब्दस्य अर्थः। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ज्योतिषाम ज्योतिः कः कथ्यते। अर्थात ज्योतिषाम यानी इंद्रियाणाम, ज्योतिषाम अर्थात इंद्रियाणाम, ज्योति यानी प्रकाशित करने वाला, इंद्रियों को प्रकाशित करने वाला कौन है, अथवा इंद्रियों को प्रकाशित करने वाला किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर है इसका ज्योतिषाम ज्योतिः मनः। मन को कहा जाता है कि मन जो है 10 इंद्रियां होती हैं, 10 इंद्रियों को प्रकाशित करने वाला मन है। अगला प्रश्न है, माध्वीः काः सन्तु। माध्वीः अर्थात मीठी, मीठी क्या हो जाएं, मीठी क्या हो जाएं? तो इसका सही उत्तर है ओषधयः। ओषधयः, ओषधया माध्वीः सन्तु। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूक्तम कस्मिन् वेदे विद्यते। पृथ्वी सूक्त है, वो किस वेद में है? तो इसका सही उत्तर है अथर्ववेदे, यानी कि अथर्ववेद में। अथर्ववेदे, सप्तमी विभक्ति यहाँ लगा दीजिए, अथर्ववेदे, अथर्ववेद में है। इसके बाद में अधोलिखित क्रियापदैः सह कर्तृपदानि योजयत। अधोलिखित अर्थात निम्नलिखित जो क्रियापद हैं, क्रियापद इसे कहते हैं, इसके साथ में कर्तृपद यानी कर्तापद, कर्ता पदानि योजयत,
कर्ता पद वाले शब्दों को योजन करना है, यानी कि इसमें जोड़ना है। तो संजानाना उपासते, ये देख लीजिए पहले मंत्र का ये लाइन है, देवा भागम यथा पूर्वे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवा भागम यथा पूर्वे, ये लिखना है आपको इस रिक्त स्थान वाली जगह पे। तो देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते, ये लाइन पूरी हो जाएगी। इसके बाद में मधुक्षरंती, मधुक्षरंती कौन मीठा जो है क्षरंती यानी बहना अथवा चूना, क्या मधु कौन सी ऐसी वस्तु है जिससे मीठी चीज बहे। तो इसमें लिखा है सिंधवः, सिंधवः मधुक्षरंती, सिंधवः मधुक्षरंती सिंधवः, ऐसा मंत्र में प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, मैं डैश शिव संकल्पम अस्तु। इसका सही उत्तर है मैं मनः, मेरा मन शिव संकल्पों से युक्त हो जाए, मैं मनः शिव संकल्पम अस्तु। अगला प्रश्न है, शतम शरदः शृणुयाम। तो शृणुयाम होना चाहिए था यहाँ पे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शृणुयाम शरदः शतम, शृणुयाम शरदः शतम, ये सही लिख देना। अगला प्रश्न है, शुद्धम विलोम पदम योजयत। शुद्ध विलोम पदों को जोड़ना है। तो जैसे यहाँ पे विलोम पद होता है जाग्रता, जाग्रता यानी इसका अर्थ होता है जागना, तो इसका विलोम क्या होगा सुप्तस्य, ये सही हो जाएगा जाग्रता का सुप्तस्य। नः वह दीनाः अदीनाः, ये इसका सही उत्तर हो गया। इसके बाद में अधोलिखित पदानाम आशयम हिंदी भाषया स्पष्टीकुरुत। शब्द है उपासते। उपासते शब्द का अर्थ क्या होता है, उपासना करना अथवा स्वीकार करना, उपासते। तो उपासते का अर्थ आप लोग लिखोगे क्या, स्वीकार करना अथवा उपासना करना। दूसरा शब्द दिया यहां पे सिंधवः। सिंधवः शब्द का अर्थ क्या है, नदियां अथवा नदियां और समुद्र, नदियां और समुद्र, ये होता है सिंधवः शब्द का अर्थ। अगला शब्द है सविता। सविता यानी क्या होता है, सूर्य, सविता यानी सूर्य। जाग्रता, जाग्रता का क्या होता है, जागना, जाग्रता जागना। पश्चिम, पश्चिम शब्द का अर्थ होता है देखना, पश्चिम अर्थात देखना, ये हो गया। इसके बाद है अगला प्रश्न है, वेदे प्रकल्पितस्य समाजस्य आदर्श स्वरूपम पंचवाक्येषु चित्रयत। वेदों में उल्लिखित समाज का आदर्श स्वरूप 5 वाक्यों में लिखना है। वेद में कैसा आदर्श स्वरूप था, वो आदर्श आपको 5 वाक्य में लिखना है कि तत्कालीन जो समाज था वो कैसा था, समान निर्णय वाला था, समान हृदय वाला था, समान मन वाला था, अथवा सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। उसमें जल भी स्वच्छ था, हवाएं भी स्वच्छ थी, औषधियाँ भी स्वच्छ थी। ये 5 सेंटेंस में लिख सकते हैं। मनसः वैशिष्ट्यम किम, मन का वैशिष्ट्य क्या है। तो मन का वैशिष्ट्य आप लिख सकते हो, जो जागते हुए भी दूर चला जाता है वैसा मन होता है, जो सोते हुए भी दूर चला जाता है वैसा मन होता है, उसका नाम दूरंगमम है, वो ज्योतिषाम ज्योति है यानी इंद्रियों को प्रकाशित करने वाला है। ये सभी मन का वैशिष्ट्य है। इसके बाद में पश्चिम शब्द का अर्थ क्या होता है, पश्चिम शृणुयाम प्रब्रवाम इति क्रियापदानि केन इंद्रियेण संबद्धानि। ये जो क्रियापद हैं सारे, पश्चिम शृणुयाम प्रब्रवाम, ये सारे क्रियापद केन इंद्रियेण,
किस इंद्रिय के साथ संबद्ध हैं, कौन सी इंद्रिय के साथ में इन क्रियापदों का संबंध है। तो पश्चिम, पश्चिम अर्थ होता है देखना, तो ये किस इंद्रिय के साथ संबंध है बताओ, ये है नेत्र के साथ, नेत्र के साथ इसका संबंध है। इसके बाद में दूसरी क्रिया है श्रुणुयाम, श्रुणुयाम यानी सुनना। तो जब श्रुणुयाम का अर्थ सुनना है तो एक किस इंद्रिय के साथ इसका संबंध है, कर्ण इंद्रिय के साथ। कर्ण अर्थात क्या होता है, कान। कर्ण अर्थात क्या होता है, कान। यानी कि श्रुणुयाम का कान इंद्रिय के साथ अर्थात कर्ण इंद्रिय के साथ में इसका संबंध है। इसके बाद में तीसरी क्रिया है प्रब्रवाम। प्रब्रवाम यानी होता है बोलना। बोलना यह किस इंद्रिय का काम है, मुख इंद्रिय का काम है। तो वाक इंद्रिय, मुख इंद्रिय नहीं होता है, वाक इंद्रिय होता है। वाक यानी वाणी, जिस वाणी से बोला जाता है वो वाक इंद्रिय है। तो ये करके ये भी क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में है अधोलिखित वैदिक क्रियापदानाम स्थाने लौकिक क्रियापदानि लिखत। अधोलिखित ये जितनी क्रियाएं हैं ये वैदिक क्रियाएं हैं। वैदिक क्रियापदानाम स्थाने, इन वैदिक क्रियापदों के स्थान पर लौकिक क्रियापदों को लिखना है। तो लौकिक क्रियापद क्या होंगे, जैसे यहाँ पे अशति है, तुम लोगों का साथ अच्छा हो जाए, ऐसा था श्लोक में कि सुसहा सती शब्द था, सुसहा सती। सुसा यानी अच्छा, असत यानी हो जाए, उसके लिए धातु है भू धातु। भू धातु के रूप बनता है भवतु। भवतु ये लौकिक क्रिया है, लोट लकार का भवतु शब्द बन जाएगा, तुम लोगों का साथ अच्छा हो जाए। उच्चरत, उच्चरत यानी उच्चरत शब्द का अर्थ होता है उच्चारण करना। उच्चरत का अर्थ क्या होता है, उच्चरत अर्थात उच्चारण करना तो होता है, लेकिन यहाँ पे सूर्य उदित होता है। तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत। उच्चरत यानी उदित होना, यानी कि उच्चरत इसका अर्थ हो जाएगा उदितः, सूर्य उदित होता है, इस अर्थ में है उच्चरत, उदितः। इसके बाद दुहाम शब्द है, दुहावे ये शब्द है, तो दुहाम शब्द का हो जाएगा दोग्धी। ये लौकिक क्रियापद है दोग्धी। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे बच्चों, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे पाठ का अध्ययन करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय दु संस्कृतम, जय दु भारतम। नमो नमः।